बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम इज़ द क्रो, यानी एक कौवे के बारे में ये पोएम है। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। There once was a crow. He was black, as you know. How to be beautiful? He wanted to know. Colorful feathers he wanted to grow. There was a crow. That means there once. Once मतलब एक बार। एक बार कौन होता है? एक कौवा होता है। कौन होता है? क्रो। क्रो माने कौवा। ओके। He was black as you know. जैसे आप सबको पता है वो कौन से कलर का है? ब्लैक। सारे क्रो कौन से कलर के होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं। हाउ टू बी ब्यूटिफुल ही वॉन्टेड टू नो। वो क्या जानना चाहता है? वो जानना चाहता है कि खूबसूरत कैसे दिखते हैं। ब्यूटिफुल माने सुंदर या खूबसूरत। ही वॉन्टेड जानना चाहता है, ठीक है। कलरफुल फेदर्स ही वॉन्टेड टू ग्रो। वो क्या चाहता था? अपने कलरफुल फेदर्स उगाना। क्रो कौन से कलर का है? ब्लैक कलर। और वो क्या चाहता है? अपने फेदर्स को कलरफुल करना। जैसे पीकॉक होता है, कलरफुल फेदर्स होते हैं ना पीकॉक के। तो क्रो को अपने ब्लैक फेदर्स अच्छे नहीं लग रहे, वो भी पीकॉक की तरह अपने फेदर्स को ब्लैक करना चाहता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक बार एक कौवा था, वो ब्लैक था जैसे कि हम जानते हैं। वो भी चाहता था कैसा बनना? सुंदर दिखना। कलरफुल फेदर्स अपने उगाना चाहता था। He found one peacock feather. अब उसको क्या मिला? एक पीकॉक का फेदर मिला। He stuck it in his tail. Stuck माने चिपका लेना, चिपकाना या लगाना, ठीक है। In his tail. tail माने पूंछ, ठीक। तो उसने क्या किया? वो फेदर उठाया और अपने पंख में लगा लिया। Then he found another. He picked up all without fail. उसको फिर एक और फेदर मिला, पीकॉक फेदर। उसने क्या किया? उसको भी उठा लिया और अपने पंखों में चिपका लिया। He stuck them in his wings. Wings माने पंख। जो कबूतर के पंख हैं उनको विंग्स कहते हैं। कौवे के जो पंख हैं, यहाँ पे हम कौवे के बारे में पढ़ रहे हैं। He stuck them. देम यहाँ पे पीकॉक फेदर्स के लिए यूज़ हुआ है। उसे जितने भी पीकॉक फेदर्स मिले उसने सब उठाए और अपने यहाँ पर स्टक कर लिए, अपने विंग्स में। स्टक माने लगा लिए, चिपका लिए बोल सकते हैं। पुट वन ऑन हिज हेड। हेड माने सिर। एक उसने अपने सिर पर भी लगा लिया। आई एम नाउ ब्यूटिफुल। अब कौवा क्या कह रहा है? कि अब मैं सुंदर हो गया। ही डांस्ड एंड सेड। वो नाचने लगा और कहने लगा कि अब तो मैं भी सुंदर दिखने लगा। The other crows laughed at him. Laughed माने हंसना। Laughed माने हंसना। अब जो और कौवे थे वो उसकी तरफ देखते और हंसते। ओह व्हाट अ फूल यू आर। वो क्या कहते हैं उस कौवे को? उस कौवे से वो कहते हो देखो ये क्या पागल है। यू आर ब्यूटिफुल इन ब्लैक। वो उसको कहते हैं, जो दूसरे कौवे थे, कि तुम ब्लैक ही सुंदर हो। वी लव यू फॉर वॉट यू आर। हम तुम्हें प्यार करते हैं जैसे तुम हो। तुम्हें अपने आप को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। ये थी हमारी पोएम। आप पढ़ते हैं कुछ साइट वर्ड्स। वंस एक बार। वंस एक बार। एज एज यानी जैसे। हाउ कैसे। टू उसको या उसका, उसको ही लिख दो। वन एक। बी है। नाउ अभी। एट किसी चीज़ पर। ऑल सब। इट इट माने इसका, ओके। न्यू वर्ड्स पढ़ते हैं। कलरफुल रंग बिरंगा।
रंग बिरंगा। feather, पंख। wings, wings भी पंख ही होते हैं। pigged, उठाना। fool, पागल। love, प्यार। beautiful, सुंदर। peacock, मोर। another, और, एक और। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ न्यू वर्ड्स। अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्पीक। विच बर्ड्स डू यू सी अराउंड योर हाउस और नियर योर स्कूल। अब यहाँ पे आपको बताना है आप अपने घर के आसपास या अपने स्कूल के आसपास किन किन पक्षियों को देखते हैं। तो आप लिख सकते हैं आई सी, जो भी आप बर्ड्स अपने घर के आसपास या स्कूल के आसपास देखते हैं। स्पैरो, पीकॉक, क्रो, पिजन, और जो भी आपने बर्ड्स देखे हैं उनका यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू लाइक अबाउट द क्रो। आपको क्रो के बारे में क्या पसंद है। आप क्रो के बारे में जो भी चीज़ पसंद करते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे आई लाइक इट्स ब्लैक कलर। और क्या लिख सकते हैं, आई लाइक हिज शाइनी फेदर्स। ओके, तो ये दोनों चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज लेट अस राइट। कैन यू आइडेंटिफाई द बर्ड्स इन द बॉक्स, राइट देयर नेम्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ये कुछ बर्ड्स के आपको यहाँ पे फोटोज़ दिए गए हैं, आपको इनको पहचानना है और इनके नाम इनके नीचे गिवन स्पेस में मेंशन करने हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ स्वान। ये क्या है सेकंड वन, सबने देखा होगा, क्या खाता है, मिर्ची खाता है, एंड दैट इज पैरट। तीसरी पिक्चर किसकी है, दिस इज स्पैरो। कौन है, स्पैरो। फोर्थ पिक्चर इज ऑफ, ये कौन है, डक। कौन है, डक। नेक्स्ट इज हैन। क्या है, हैन। और लास्ट वाला पीकॉक। लास्ट वन इज पीकॉक। ओके बच्चों, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस ड्रॉ। अब हम इसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ योर फेवरेट बर्ड इन द बॉक्स गिवन बिलो एंड राइट इट्स नेम इन द गिवन ब्लैंक। माई फेवरेट बर्ड इज़, यहाँ पे आपको लिखना है अबाउट योर फेवरेट बर्ड। आपकी जो भी फेवरेट बर्ड है उसका नाम आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। दैट माई फेवरेट बर्ड इज़ स्पैरो, माई फेवरेट बर्ड इज़ डक, माई फेवरेट बर्ड इज़ पीकॉक। जो भी आपकी फेवरेट बर्ड है आप यहाँ उसका नाम लिखेंगे और नीचे उसी बर्ड की आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज लेट अस लिसन। Close your eyes and listen to your teacher say the following words. Listen and repeat the word as she say. You may clap for each syllable of the word. अब टीचर आपको क्या करना है, आंखें बंद करके बैठना है और टीचर को ध्यान से सुनना है। टीचर आपको कुछ बर्ड्स के नेम या फिर कुछ वर्ड्स के नेम आपको बोलेगी, आपको बताना है उसको हम कितने सिलेबल में तोड़ सकते हैं, यानी कितने पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे पीकॉक। पीकॉक तो सिलेबल 2 सिलेबल हुए, इसके कितने हुए, 2 सिलेबल, पी एंड कॉक, एंड द वर्ड इज पीकॉक। फेदर, द वर्ड इज फेदर।
ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल के कितने सिलेबल हैं? 3, 1, 2 एंड 3। तो आपको यहाँ पे कितनी बार क्लैप करनी है? 1, 2, 3, 3 टाइम्स आपको क्लैप करनी है। ईच सिलेबल पे यू हैव टू क्लैप, ओके। नेक्स्ट इज कलरफुल। वी हैव टू क्लैप 3 टाइम्स बिकॉज they have 3 syllable. Colorful, colorful, 1, 2 and 3. So here we have to clap 3 times. Another, 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 3 syllable, okay. Read the words in column A, complete the word in column B that rhymes with it. यहाँ पे आपको कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए हैं और कॉलम बी में भी कुछ वर्ड्स दिए हैं, लेकिन कॉलम बी के वर्ड्स आपको कंप्लीट करने हैं। किससे? कॉलम ए के दिए गए जो वर्ड्स हैं उनसे राइम करते हुए आपको, राइम मतलब जैसी कॉलम ए के वर्ड में आवाज़ आ रही है वैसे ही आवाज़ आपको कॉलम बी के वर्ड में बनानी है। वर्ड आपको दिया गया है, बस एक अल्फ़ाबेट मिसिंग है, आपको वो जानना है और यहाँ पर फिल करना है, ओके बच्चों। Hint: the word in column B should be name of bird once has been done for you. आपको एक हिंट दिया है, कॉलम बी में जितने भी नाम है वो सब एक बर्ड के नाम हैं, ठीक है। फर्स्ट आपके लिए करा हुआ है, बाकी आपको करने हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट इज ग्रो। ग्रो का राइमिंग वर्ड क्रो, ठीक है। नेक्स्ट इज कैरेट। कैरेट का राइम हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? पैरेट, ओके। नेक्स्ट इज पेन। नेक्स्ट इज पेन। पेन का राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है? हैन, ओके। एरो। एरो का राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है? स्पैरो। क्या हो सकता है? स्पैरो। ब्लॉक। ब्लॉक का यहाँ पर क्या होगा राइमिंग वर्ड? पीकॉक। Peacock, peacock. Okay kids, these are our rhyming words. Next is make the sentence using one word from each box. Write the sentence in the blank given below. अब यहाँ पे आपको 5 ब्लॉक्स दिए गए हैं। फर्स्ट में क्या लिखा है? टुडे। सेकंड में भी कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं। थर्ड में विल गो। फोर्थ में टू अ, और यहाँ पर भी कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं। आपको कैसे सेंटेंस बनाना है? सबसे पहले आपको फर्स्ट कॉलम में तो एक ही वर्ड है तो ये यूज़ करना है। सेकंड में से एक वर्ड उठाकर थर्ड वाला वर्ड, फोर्थ वाला वर्ड और फिफ्थ वाला वर्ड इकट्ठा करके एक सेंटेंस बनाना है। तो क्या बना? टुडे आई विल गो टू अ विलेज। तो इसको हम नीचे लिख देंगे। टुडे आई विल go to a village, ओके। अब इसमें हमने टुडे किससे लिया? फर्स्ट वाली लाइन से। सेकंड लाइन से क्या वर्ड लिया? आई। थर्ड से विल गो, टू अ, और इससे विलेज। तो सारी लाइन से एक एक वर्ड आ गया और इसे मिला के हमने एक सेंटेंस बना दिया। अब हम नेक्स्ट भी बनाएंगे ऐसे ही। टुडे वी विल गो टू अ स्कूल। क्या सेंटेंस बना? टुडे वी विल गो टू अ स्कूल। आइए इसको भी लिख देते हैं। टुडे वी विल गो टू अ स्कूल, ओके बच्चों। अब ऐसे ही आगे बनाएंगे। टुडे रजनी विल गो टू अ पार्क। तो सेंटेंस क्या बना? टुडे रजनी विल गो टू अ पार्क। नेक्स्ट इज टुडे शी विल गो टू अ फार्म। तो ऐसे ही हम इसको यहाँ पर लिख देंगे। टुडे
she will go to a farm. Moving to the next one. Today Harish will go to a theater. ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? Today Harish will go to a theater. ओके बच्चों, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज हाउ टू मेक सेंटेंसेस. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर बच्चों. अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू. अपनी क्वेरीज, आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप बेझिझक पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू बच्चों.